रामायण में जिस तरह हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था, वैसा ही नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जी हां, एक अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें धरती खुद ब खुद 5 फीट ऊपर उठ गई है, जिसको देखकर लोग हैरान हैं और इसे भगवान का चमत्कार कह रहे हैं। वीडियो में धरती को पानी के बीच में से उठते हुए साफ देखा जा सकता है। तो क्या सच में यूं धरती का ऊपर उठना कोई जादू या चमत्कार है, या फिर महज आंखों का धोखा है? पानी को चीरकर इस तरह से बाहर निकलते जमीन के इस हिस्से को देखिए। ना तो जमीन को कोई खींच रहा है और ना ही कुछ और ऐसा है जो नजर आ रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कोई रहस्यमयी ताकत इस जमीन को ऊपर उठा रही है? इसे देखकर तो अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि पानी से भरे लबालब इस मैदान में अचानक देखते ही देखते ये धरती ऊपर आ गई, जैसे मानो इसे किसी ने नीचे से उठा दिया हो। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप, ट्विटर पर ये वीडियो खूब वायरल है। हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये धरती खुद ब खुद ऊपर कैसे उठ रही है? ये तो कोई भगवान का चमत्कार ही है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत और अलग है। सच में देखने में तो यही लगता है जैसे मानो किसी ने जादू या चमत्कार से ये कारनामा कर दिखाया हो। जिस तरह से पानी के ऊपर धरती आ गई है, लगता है जैसे कुदरत प्रलय की निशानी दे रही हो। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तभी से रोज कुदरत के अलग अलग रंग और करिश्मे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा इस वीडियो में हो रहा है, उसे देखने के बाद तो कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि धरती खुद इस तरह ऊपर कैसे उठ गई? क्या इसे कुदरत का करिश्मा मान लिया जाए, या फिर जमीन को किसी मशीन से धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जा रहा है, जो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हमने ये जाना कि ये वीडियो आखिर कहाँ का है। पड़ताल के दौरान हमें न्यूज़ 18 हरियाणा के संवाददाता ने बताया कि ये घटना हरियाणा के करनाल की ही है। जिसके बाद हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी और सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां ये घटना हुई है। जमीन पर मिट्टी अभी भी वैसी की वैसी ही है। जमीन पर उथल पुथल के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अजूबे के बारे में पता करने के लिए हमने जमीन के मालिक से भी बात की, जिसने खुद ही इस घटना के बारे में हमें बताना शुरू कर दिया कि वो भी इसे देखकर काफी हैरान है। ऐसा नहीं होता, देखा थी मैंने तो टीवी टावी पे देखा, भी पहाड़ भी खिसक गए, पानी में ऐसा हो गया। गांव में हैरानी का आलम यह है कि जमीन में अचानक मोटी दरारें आने के बाद लोग इसे देखने पहुंचने लगे। जमीन में उफान आने से अब ये टीले में तब्दील हो गई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। हमने कृषि विशेषज्ञ से बात की तो पता लगा किसान ने कम पैदावार देने वाले अपने 1 एकड़ खेत से मिट्टी की गहरी खुदाई करवाई थी। खुदाई के बाद उसे 15 फीट तक राइस मिल की राख में भरा गया। उसके ऊपर 3 फुट मिट्टी की परत डाली गई और फिर धान की फसल लगा दी गई। गांव में 13 जुलाई को हुई बरसात के बाद खेत के आसपास जल भराव हो गया। इसके बाद खेत में अचानक मोटी दरारें फट गईं। खेत का पानी नीचे चला गया और जमीन उफान आने से टीले में तब्दील हो गई। अपना एक गुण होता है कि वो अपने वजूद से कई गुना अधिक पानी सोख लेती है और वो सोख कर फूल जाती है। तो वो किसान ने जो अपने खेत में पानी डाला लब तरीके से, तो वो राख फूल गई और उसका लेवल जमीन के स्तर से ऊपर उठ गया।
बाकी ये जमीन ऊपर नहीं उठी, केवल राख खुली है और जमीन से ऊपर उठी है। ऐसे न तो कभी जमीन ऊपर उठती है और नहीं इस तरह की जमीन उठने का, जब ऊपर ही नहीं उठती कोई इस तरह का कोई खतरा भी नहीं हुआ। यही घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसे देखने के लिए लोग पहुंचने लगे और वहीं मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। तो मतलब साफ है कि जिस घटना को लोग भगवान का चमत्कार और जादू मान रहे हैं, दरअसल में वो एक सामान्य भूप्राकृतिक घटना है जो कि खेतों या किसी जमीन के टुकड़े में जरूरत से ज्यादा खुदाई करने पर होता है। साथ ही राख भरने से जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और तापमान बढ़ गया, जिसने बाद में पूरी जमीन को ऊपर उठा दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की तो है, लेकिन ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। बाजार से जब सब्जी खरीदने की बात आती है तो हम हमेशा हरी भरी ताजी सब्जी का ही चुनाव करते हैं। वही हो भी क्यों ना, हरी ताजी सब्जी ही तो सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी किचन में रखी सब्जी को केमिकल की मदद से हरा और ताजा किया गया है, हैरानी हुई ना? जी हां, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा है कि बाजार में मिलने वाली हरी सब्जियां प्राकृतिक तरीके से हरी नहीं है, बल्कि उन्हें केमिकल डालकर हरा ताजा किया गया है। तो क्या सच में बाजार में सब्जी के नाम पर जहर तैयार हो रहा है? क्या यह खबर पक्की है? अरे ये क्या, ये मुरझाई हुई सब्जी अचानक से हरी और ताजा कैसे हो गई? ये क्या कोई जादू है या फिर चमत्कार है? भला सब्जी अचानक से ऐसे देखते ही देखते चंद मिनटों में हरी कैसे हो सकती है? ये तो अचंभा है। मुरझाई और रंग में भी फीकी दिखने वाली ये सब्जी हरी हो गई। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कैसे इस सब्जी को हरा किया गया है। सब्जी को एक नीले रंग के टब में डुबाया जा रहा है जिसमें कुछ झाग सा है, जिसके बाद ये सब्जी मिनटों में हरी हो गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि इस सब्जी को केमिकल के जरिए हरा ताजा किया गया है और इस केमिकल के जहर को हम धीरे धीरे निगल रहे हैं। देखिए, जो सब्जी आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं उसमें जहर मिला है। उन्हें देखिए कैसे ताजा किया जा रहा है। हमारे किचन में केमिकल से ताजा की गई सब्जियां हैं। सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंडियों में मिलने वाली सब्जियां कई जगह से होकर आती हैं, जिससे सब्जी की गुणवत्ता कहीं न कहीं खराब तो होती है। साथ ही मौसम की मार भी सब्जी को हरा ताजा रखने में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सब्जियों को यूं इस तरह केमिकल मिलाकर मिनटों में हरा करने का वीडियो तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो सब्जी को ऐसे केमिकल में कहां डुबाया जा रहा है? इस सब्जी को खाने के क्या नुकसान हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब्जी को तरोताजा रखने का कोई तरीका हो। केमिकल का कमाल तो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि खराब मुरझाई हुई हरी सब्जी एकदम ताजी हो गई है। जमीन में भी इतनी ताजी नहीं होती है जितनी इस केमिकल से होती है। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें ये तो मालूम नहीं चला कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन हमने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बागवानी विभाग के प्रोफेसर से जानने की कोशिश की कि इन सब्जियों को किस तरह से हरा किया जा रहा है, इन सब्जियों में क्या मिलाया जा रहा है। सामान्यतः 3 तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है सब्जियों को हरी और ताजी करने के लिए। पहला है कॉपर सल्फेट, जिसे हम ब्लू विट्रियल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है रोडामाइन ऑक्साइड और तीसरा है मेलाकाइट ग्रे। इन तीनों रसायनों के प्रयोग से हम सब्जियों को हरी और ताजी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने ये भी बताया कि किस तरह ये केमिकल से बनी सब्जियां हमें गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर सकती हैं। सामान्यतः यह तीनों ही रसायन न्यूरोटॉक्सिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका प्रयोग किया जाए सब्जियों को ताजी और हरी करने के लिए, तो ये दिमाग को भी प्रभावित करते हैं
और साथ ही साथ अगर इन सब्जियों को खाया जाए तो ये अल्जाइमर और डिमेंशिया का बढ़ावा देते हैं, यानी कि पागलपन की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा ये उम्र को बढ़ाने की प्रक्रिया को भी तेज कर देते हैं। साथ ही साथ ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, इसलिए ये कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। केमिकल से यूं सब्जियों को हरा करने का तरीका प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि जमीन से प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली हरी और ताज़ी सब्जियां ही हमारे शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए सहायक होती हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि बाजार से सब्जी लाने के बाद उसे अच्छे ढंग से धोकर उबाल कर ही बनाएं, जिससे केमिकल वाली सब्जियों से होने वाले नुकसान से आप खुद को और अपने परिवार को बचा पाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई है। 23 जुलाई को टोक्यो में ओलंपिक्स की शानदार शुरुआत हुई, जिसका भव्य समारोह पूरी दुनिया ने देखा। खेलों के इस महाकुंभ पर हर किसी की नजर है और यही वजह है कि हर कोई इससे जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। इन्हीं में से एक है ओपनिंग सेरेमनी का एक वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शानदार आतिशबाजी है और भरपूर रंग है। वीडियो को 2020 ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी का बताया गया है। क्या सच में टोक्यो में ओलंपिक की शुरुआत एक इमारत पर की गई आतिशबाजी से हुई? वीडियो की सच्चाई क्या है? शानदार आतिशबाजी, हर तरफ रंग ही रंग। जिसने भी देखा इतनी रोशनी से चकाचौंध रह गया। इमारत से हर तरफ निकलती रंग बिरंगी रोशनी, मानो दिवाली मनाई जा रही हो। इतना अद्भुत नजारा जैसे मानो आंखें कोई काल्पनिक चीज देख रही हो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स के उद्घाटन का है, जिसमें ऐसी आतिशबाजी की जा रही है। ये देखिए क्या शानदार नजारा है। ऐसी आतिशबाजी देखकर तो दिल खुश हो गया। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, वाह! ओलंपिक्स की शुरुआत कोरोना के बाद ऐसी हो तो क्या ही बात है। बात तो सही है, इतनी शानदार आतिशबाजी ने तो सच में दिल खुश कर दिया। इमारत से निकलती ऐसी आतिशबाजी को देखकर तो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। लेकिन टोक्यो में तो ओलंपिक्स की शुरुआत नेशनल स्टेडियम से की गई थी, तो ये आतिशबाजी कैसी? ऐसे में ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। क्या सबूत है कि ये वीडियो ओलंपिक्स 2020 के उद्घाटन समारोह का है? ओलंपिक्स 2020 की ओपनिंग सेरेमनी अगर स्टेडियम में हुई है, तो ये इमारत कौन सी है जिसमें उद्घाटन की बात की जा रही है? ऐसे में तो ये भी सवाल उठता है कि ये वीडियो इस साल का है भी कि नहीं। हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल करने की ठानी। हमने वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। सीधी खड़ी इस इमारत में सबसे ऊपर कुछ नंबर लिखे आ रहे हैं, जो कि 10 से 1 तक उल्टे चल रहे हैं। साथ ही वीडियो में कई लोगों की आवाज को सुना जा सकता है, जो इन नंबरों को पढ़ रहे हैं और उत्साह के साथ शोर मचा रहे हैं। तो क्या वहाँ इतने लोग मौजूद थे? टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत तो खिलाड़ियों और अधिकारियों ने ही की थी। स्टेडियम के अंदर तो दर्शक थे ही नहीं, तो ये शोर कैसा? हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया, जहां हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया। पड़ताल में ये वीडियो हमें सोशल मीडिया की वेबसाइट YouTube पर मिला, जिसे हाल फिलहाल नहीं बल्कि जनवरी में डाला गया है, यानी कि अब से 7 महीने पहले। वीडियो के साथ लिखा गया है, ताइवान का 2021 न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जी हाँ, वायरल वीडियो ओलंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी का नहीं है, बल्कि ताइवान के न्यू ईयर सेलिब्रेशन का है, जो कि साल शुरू होने से पहले ताइवान के सबसे लंबी इमारत पर किया गया, जिसमें आतिशबाजी 8 से 10 मिनट तक चली और लोगों ने इसका काफी लुत्फ उठाया। हमें पड़ताल में ताइवान के एक अखबार की कटिंग भी मिली, जिसमें साफ लिखा है कि नए साल पर ताइवान में इमारत पर आतिशबाजी की गई, जिससे शक और पुख्ता हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में की गई आतिशबाजी और ताइवान में नए साल के जश्न के वीडियो में बहुत फर्क है।
टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत नेशनल स्टेडियम से की गई, जबकि दूसरा वीडियो जापान का है ही नहीं। साफ है कि टोक्यो ओलंपिक्स के नाम पर वायरल किया जा रहा वीडियो जापान का है ही नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें। इसलिए है जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। 3 दिन से लगातार दनियावा इलाके में जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो कई और गांव भी पानी की चपेट में आएंगे। कोडरमा में भारी बारिश के बाद गोखाने नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बड़की धमराय कांको पथ पर पुल ध्वस्त होने से मजगावा गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही झुमरी तिलैया, बांजीडी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। खास करके बनगावा जो हमारा बड़की धमराय पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको सेब खाते हैं ना आप? सेब के साथ साथ उसके बीज तो नहीं खा जाते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान जा सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है कि अगर आपने सेब खाते हुए सेब का बीज खा लिया तो आपकी जान जा सकती है। यह बीज आपके पेट में जाकर पूरे शरीर में जहर फैला देगा, जिससे आपको यह सेब स्वस्थ रखने की बजाय आपकी जान ले लेगा। तो क्या सच में जिस सेब को खाने की सलाह खुद डॉक्टर देते हैं, उसका यह नन्हा सा बीज इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? An apple a day keeps the doctor away। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक सेब आपकी जान भी ले सकता है? जी हां, सोशल मीडिया तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है कि अगर आपने सेब खाते हुए सेब का बीज खा लिया तो आपकी जान जा सकती है। ये नन्हा सा बीज आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया पर सेब की तस्वीर के साथ एक मैसेज वायरल है, जिसमें लिखा गया है, होशियार हो जाइए, सेब खाते हुए गलती से भी सेब के बीज का सेवन मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान जा सकती है। सेब के बीज में जहर होता है, इसीलिए खाते समय ध्यान रखें। किसी भी तरह की बीमारी में अक्सर डॉक्टर्स भी सेब का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सेब एकमात्र ऐसा फल है जो कि आपके शरीर से ज्यादातर बीमारियों को दूर रखता है। सेब स्वाद में बेहतरीन होने के साथ साथ कई प्रकार के पोषक तत्वों का खजाना भी होता है। सेब हृदय को स्वस्थ रखने में काफी मददगार है। सेब में विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम के साथ साथ पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो दिमाग में खून के प्रवाह को सही रखते हैं।
सेब के रोजाना सेवन से अल्जाइमर रोग होने का खतरा टल जाता है और याददाश्त भी अच्छी बनी रहती है। सेब खाने से स्ट्रेस और दिमागी बीमारियां दूर होती है। ऐसे में सेब के बीज में जहर होने की बात सभी के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि अक्सर बच्चे बूढ़े जाने अनजाने में सेब के बीजों को चबा जाते हैं। ऐसे में जान का खतरा किसी के लिए भी डराने वाली बात है। पर सवाल ये कि क्या सच में सेब के बीज में जहर होता है? ये जहर किस प्रकार का होता है? क्या ये जानलेवा है? और सबसे अहम बात कि सेब के बीज में जहर होता भी है या नहीं। क्योंकि फलों में सेब सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है, ऐसे में बिना पड़ताल किए सोशल मीडिया की किसी भी बात को मान लेना बेवकूफी होगी। हमने वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई को जानने के लिए सीधे डाइटिशियन स्वाति माहेश्वरी से बात की और सेब के बीज में जानलेवा जहर होने की बात की पड़ताल की। अगर हम बात करें तो इसके जो बीज होते हैं उसके अंदर जो ये तत्व होता है एमिग्डाइलिन, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगर हम 1 ग्राम सेब की बात करें तो उसमें केवल 1 से 4 मिलीग्राम ये एमिग्डाइलिन होता है, जिससे केवल 0.4% तक ही केवल हाइड्रोजन साइनाइड बन पाता है, जिसकी वजह से कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो अगर किसी ने गलती से सेब के बीज खा लिए या जूस में क्रश करके सेब के बीज का रस चला गया तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसकी जो लीथल डोज है वो लगभग 50 से 300 मिलीग्राम मानी जाती है। तो यानी कि अगर कोई 200 से 500 सेब के बीज खाए तब जाकर के उसे ये दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है, जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनिंग बोलते हैं। लेकिन कम मात्रा में अगर किसी ने सेब या उसके बीज का सेवन कराए तो उससे कोई खास नुकसान किसी व्यक्ति को नहीं होता है। तो ये तो साफ हो गया कि सेब के बीजों में जहरीला साइनाइड नाम का रासायनिक तत्व तो है, लेकिन हाँ, वो आपकी सेहत को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने एक्सपर्ट से ये भी जाना कि आखिर क्या सभी फलों के बीज में साइनाइड मौजूद होता है। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनमें जीवन है वो सभी अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज बनाती हैं जिससे कि बाकी जीव उनका नाश न कर पाए। इसी तरह से जो हमारे फल होते हैं उनके भी जो बीज होते हैं उनमें कोई ना कोई एक ऐसा तत्व होता है जिसकी वजह से बाकी जीव जंतु उनका सेवन ना कर सके। इसी तरह से जैसे सेब, खुबानी, आड़ू, इन फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इनके बीज में एक खास तौर का तत्व होता है जिसे हम एमिग्डाइलिन बोलते हैं, और ये तत्व कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन साइनाइड में, यानी कि ये कुछ जहरीला होता है जिसकी वजह से इसे जीव जंतु ना खाएं। ये कोशिश हर पौधा या हर कोई जीव जंतु करता है। तो साफ मतलब है कि फल का सेवन आपकी सेहत को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेब के बीजों में साइनाइड होता है, लेकिन ये दावा कि इससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, ये गलत है। सेब के बीजों में काफी कम मात्रा में साइनाइड पाया जाता है, जो शरीर के तंत्र में डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। ज्यादा मात्रा में सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। इस न्यूज के सह प्रायोजक रूप